जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में अभी पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हमने ऐड किया है। और ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड किए हैं जो कि आपके अभी आने वाली शिफ्ट में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे भी आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन पर जाइएगा चैनल के, और वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे वो हम क्वेश्चंस वन लाइनर करने वाले हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन थोड़ा सा आपके देखें तो आपके डेफिनेशन बेस्ड है क्वेश्चन और फैक्ट बेस्ड है आपका क्वेश्चन, कि जब एक ठोस जो होता है आपका, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या होता है दोस्तों, भार में ह्रास देखने को मिलता है। ये ह्रास कितना होता है, तो ये अगर हम देखें तो ये विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, जो यहाँ पे ह्रास देखने को मिलता है, यानी जो हानि देखने को, जो कमी देखने को मिलती है आपके। नेक्स्ट है कि बर्फ पानी में तैरता है, बर्फ पानी में तैरता है परंतु जो एल्कोहल होता है दोस्तों, एल्कोहल जो होता है वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि देखिए इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल जो होता है वो डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ जो होता है ना दोस्तों, बर्फ जो होता है वो पानी से क्या होता है दोस्तों, हल्का होता है। ठीक है, बर्फ पानी से हल्का होता है और एल्कोहल जो होता है आपके वो भारी होता है। इसीलिए अगर हम देखें तो ये आपको देखने को मिलता है कि बर्फ पानी में तैरता है और एल्कोहल जो होता है आपके डूब जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें जो बैठा हुआ यात्री होता है, आपने कई बार प्रैक्टिकली भी देखा होगा, अगर आप यात्रा करते हैं बैठते हैं तो ऐसा होता है कि अगर आपने देखा कि जब अचानक से ब्रेक लगाता है जो आपके जो बस है, अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आगे की दिशा में आप गिरते हैं। इसको अगर हम देखें किसके द्वारा समझाया जा सकता है इसको, तो एक तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, जड़त्व का, जिसे अगर हम बात करें न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसी के अगर अंतर्गत अगर हम देखें तो ये आपके होता है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए जो यात्री होता है वो आगे की दिशा में गिरता है। और इसके किसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है, तो न्यूटन के फर्स्ट नियम के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट रूल के द्वारा। नेक्स्ट है कि रॉकेट की जो कार्यप्रणाली होती है किस सिद्धांत पर आधारित होती है। दोस्तों रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो आप सभी को याद रखना है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये सेम क्वेश्चन आपके एक तरह से इससे क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम में आपके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही जो होता है उसके गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो ये भी अगर हम देखें तो आपके विश्राम जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, विश्राम जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि क्रिकेट का खिलाड़ी जो होता है तेजी से आती हुई जो बॉल होती है उसको अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये भी अगर हम देखें तो आपकी ये बॉल जो होती है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है, बॉल जो होती है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है ना वो तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए क्योंकि इससे क्या होता है, पानी का जो क्वथनांक होता है ना दोस्तों, पानी का क्वथनांक इसमें बढ़ जाता है। इसीलिए अगर हम देखें तो प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी पकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। नेक्स्ट है कि वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करती है। दोस्तों वायुदाब मापी की जो रीडिंग में अचानक अगर गिरावट देखने को मिलती है ना तो ये एक तरह से संकेत मिलता है कि क्या होने वाला है, आपके तूफान आने की संभावना है। ठीक है, तूफान आने की संभावना है यदि अचानक से गिरावट देखने को मिलती है आपके। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से यदि छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें गुब्बारे के जो आमाप में एक तरह से वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आपके हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक जो होता है, ठीक है, जो लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, ऐसा क्यों करता है आपके वो,
ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है कि देखिए छलांग लगाते समय उसके शरीर की जो गति होती है वो जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में एक तरह से मदद करती है। अगर जितना ज़्यादा वो आपके पीछे रनिंग करके आगे छलांग लगाने के लिए प्रयास करेगा उतने ज़्यादा छलांग लगा सकता है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो उसके एक तरह से दूरी तय करने में मदद करती है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के जब दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो ये कैसे होगा? यानी दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं या एक आगे पीछे, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपके। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो देखिए भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को यदि एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाएगा तो दोनों पत्थर क्या होगा? जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि श्यानता की इकाई क्या है आपके? तो आपको याद रखना है पॉइज, ठीक है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो आपके तरंग दैर्ध्य से। दोस्तों प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्ध्य से, ठीक है। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है कैसे काम करता है दोस्तों? तो ये वैसे ही काम करता है जैसे आपका अवतल लेंस, ठीक है। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वैसे ही काम करता है जैसे कि आपके अवतल लेंस, ठीक है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं और ये प्रकाश के किस प्रकार के किरणपुंज हैं? तो आपके ये समानांतर। प्रकाश के किस प्रकार के किरणपुंज हैं? तो समानांतर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? ऐसा प्रश्न बनेगा कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है? वैसी ही रहती है या कुछ बदलाव होता है? तो आपको देखना है कि यहाँ पे सेम रहती है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो फोटॉन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश तरंग जो होती है किस प्रकार की तरंग होती है? देखिए दोस्तों इसमें तरंग के अगर हम देखें तो दो पार्ट है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है तो आपके अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। प्रकाश तरंग अगर हम देखें जैसे ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आपको याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है आपके कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था आपके? तो ये लाया गया था हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा लाया गया था आपके प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है अपवर्तक दूरबीन में क्या क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की जो परिघटना है, यानी कि किसके द्वारा आकाश का नीला रंग जो है आपके दिखता है आपको? आकाश में जो नीला रंग है ये अगर हम देखें तो प्रकीर्णन की घटना के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन की घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? समान रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है? ऐसा करके क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों आवृत्ति जो है ना समान रहती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति जो होती है ना आपके, जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, वो समान रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? देखिए आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आप सभी को याद रखना है कि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम देखें तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़े तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा में आपके वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई जो छड़ी होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है आपके? किसके कारण होती है? किस गुणधर्म के कारण ऐसा होता है? तो आपको याद रखना है अपवर्तन के कारण, ठीक है। अपवर्तन के कारण क्या होता है आपके? अपवर्तन के कारण जब आप देखते हैं कि पानी से भरे बर्तन में यदि आप कोई छड़ी डुबोते हैं तो वो आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किसमें? तो ये हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है कि वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, ठीक है, जल बूंदों के द्वारा परावर्तन अगर हम देखें तो इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। मृग तृष्णा मिरेज किसका उदाहरण है? तो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि जो मृग तृष्णा जो है आपके, ये किसके कारण होता है? तो ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना से यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं ना, वो आपकी कैसी होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है आपसे पूछा जाए तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो आपके तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, तरंग जो होता है आपके एक तरह से वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? तो आपके देखें तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? जो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। या आप सभी देख सकते हैं कि जैसे कि आपके नदी में आप देखते हैं कि जो पत्थर होते हैं एक तरह से, या जब आप देखते हैं तो नज़दीक उसमें जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मतलब कि थोड़ा सा ऊपर सा दिखता है, या ऐसा दिखता है कि बहुत ही कम आपकी गहराई। तो ये जो होता है ना आपकी, किसके कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। यानी कि आपके देखिए जैसे कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तो उससे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ पे मछली दिखाई दे उसके ऊपर। ठीक है, जहाँ पे मछली दिखाई दे उसके ऊपर। ये आपके एक तरह से कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? उसके सही वर्ण संयोजन के कारण। ठीक है, उसके सही वर्ण संयोजन के कारण अगर हम देखें तो कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है, पीले रंग का पूरक रंग क्या होता है? तो पीले रंग का जो पूरक रंग होता है अगर हम बात करें तो आपके कौन सा रंग होता है? तो नीला रंग होता है। ठीक है, एंडोस्कोप क्या होता है? अंतर्दर्शी जिसे हम बोलते हैं। एंडोस्कोप क्या होता है? तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र होता है। ठीक है, एंडोस्कोपी होता है ना आपके, एंडोस्कोप तो यही है आपके कि आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र होता है। मायोपिया से तात्पर्य किससे है दोस्तों? ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, देखिए मायोपिया से तात्पर्य किससे है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष अगर हम देखें तो मायोपिया कहलाता है, और दूरदृष्टि दोष अगर हम देखें तो हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष आपके मेट्रोपिया। इसमें लेंस कौन से प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों? आपको अगर आपको आंसर जानकारी तो आप बताइएगा कि मायोपिया के लिए अगर हम देखें निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, और दूरदृष्टि दोष के लिए अगर हम देखें तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा। आपके एक एक कमेंट्स चेक किए जाते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एक आदमी यदि 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह किस दोष से पीड़ित है? मायोपिया से, यानी कि निकट दृष्टि दोष से, मायोपिया से पीड़ित है, यदि वह 10 मीटर से अधिक की दूरी को नहीं देख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। यदि वह 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, ल्यूमेन अगर हम देखें किसकी इकाई है? आपको याद रखना है ल्यूमेन किसकी इकाई है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों ज्योतिप्लक्स की, किसकी इकाई है? ज्योतिप्लक्स की इकाई है आपके ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीस्कोप या दूरबीन। ये अगर हम देखें किसके लिए होता है? ये दूर की वस्तु को देखने के लिए होता है। ठीक है, टेलीस्कोप इसे तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, दूरबीन यानी कि दूर की देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? 8.5 मिनट होता है। ठीक है, 8.5 मिनट। ठीक है, 8.5 मिनट। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की गति। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आपके सूर्य का किरीट, या जिसे आप बोलते हैं कोरोना। ठीक है, किरीट भाग जो होता है सूर्य ग्रहण के समय अगर हम देखें तो दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय का क्या होता है? आपके 250 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? 250 सेकेंड होता है आपके इसका अधिकतम समय। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आता है? चंद्रमा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बने हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, तो यह जो घटना होती है कहलाती है सूर्य ग्रहण। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी क्वेश्चंस। तो आप सभी को कैसे लगे आज के क्वेश्चंस? एंड अगर आप सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो आप सभी देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस है ना आप सभी अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों शेयर कीजिएगा वीडियो को, जल्द आपके लिए नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है। और आपके एग्जाम जैसे कि आपके चलेंगे 26 अप्रैल तक,
तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इन वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपका एग्जाम कब है एक बार कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपके अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।